और हम्म। वो जो रेफरेंस आए थे उनका मैंने जब कंसल्टेशन किया था, दैट वाज कि उन्होंने विजिट किया है मथुरा, जो अपने प्लेस बताया था कि नक्षत्र में प्लेस को देखो। एंड हाँ दैट वाज बैंग ऑन की, मतलब उन्होंने विजिट किया। इसके बाद वो सारे इवेंट उनकी लाइफ में, उनके बच्चे के लाइफ में स्टार्ट हुए। अब उसमें कर्ज जो आ रहा था कि वो बच्चे का कर्ज आ रहा था। एंड दैट पर्सन व्हाट हैव डन कि वो अपने मतलब दोनों सेपरेट हो गए, हस्बैंड वाइफ। और बच्चा छोटा है, वो वाइफ से बच्चे को लेके कहीं भाग गए। दैट इज द सिनेरियो। बाप रे। हाँ। तो अभी ऐसे केस में वो लीगल हेल्प भी इनको वो खोज रहे हैं, नहीं मिल पाती। और उसमें यही है कि आप बच्चे से मुंह में आप सारा गलतियां, जो भी गलतियां करेंगे वो बच्चे के मुंह में करेंगे। दैट एट द एंड आई हैव एडवाइस कि आप बच्चे को पहले तो माँ को वापस कर दो, क्योंकि हाँ। अदरवाइज ये सारे प्रॉब्लम का रीजन यही बनेगा आपका। हाँ बच्चा। हाँ, लेकिन बच्चे का मोह है, वो पुराने जन्म का प्रारब्ध है, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो मानने को नहीं तैयार है। लेकिन मैंने कहा फिर अनाथालय वगैरह में आप डोनेशन करिए, क्योंकि वो जो उसमें रेमेडी थी उसके अकॉर्डिंग। हम्म। बट आई डोंट नो कितना मतलब वो फॉलो करेंगे। बट दैट वाज बैंग ऑन, मतलब देखो। एवरी इवेंट। उसमें एक इवेंट और मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा। हाँ पिछले जन्म का जो उनका कर्ज था, उन्होंने जानवर जैसे उनके पास ये थे जानवर जो थे, वो टाइम पे उनको रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचे थे। हाँ। इस जन्म में क्या हुआ, उनके नेटिव प्लेस पे एक गाय, हम्म। जो नाला होता है, उसमें फंस के उसका पैर टूट गया। और ये भी इवेंट उसी के आसपास हुआ। मतलब इसके बाद शादी में सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। स्टार्ट हो गई। हम्म। तो मतलब सारे मौके मिले कि आप जानवर को सेव कर सकते थे, टाइम पे पहुंचते। सेम इवेंट रिपीट हुआ यहाँ पे भी। सो दैट इज, मतलब वो जो उस समय में लिखी स्टोरी आज भी एकदम बैंग ऑन है। चलो, इट्स गुड दैट आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हो, सीख रहे हो। और ये इस नक्षत्र का ये एक डिफरेंट वो है जो हमने एक्सप्लोर किया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी रिसर्च और की जा सकती है। अब वो है कि आपको एक पॉइंट दे दिया, उससे आप कितना ज्यादा एनालिसिस करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आगे तक लेके जाते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। समझा तो दिया ही है ना। मैम, ये अभी लास्ट। स्टोरीज होंगी। मैम आज चित्रा नक्षत्र है, मेरा लगन नक्षत्र। मेरा कैब लैपटॉप का कैमरा ही खराब हो गया इतनी। अब ऐसे कैसे होगा? बिना देखे मैं कैसे पढ़ाऊंगी आपको? अब मैम मुझे ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं दिख हाँ। नहीं रही तो मुझे पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम। चित्रा को दिखना बहुत पसंद है, पता है। हाँ, तो मेरे फोटो ही नहीं आ रही, मैं परेशान हो रही हूँ 15 मिनट से। आप मोबाइल से ज्वाइन कर लो, हाँ, यही करना पड़ेगा। फिर आपको दिख जाएगा सब। मैम, ये जो लाइन बोला दिखना बहुत पसंद है, मतलब उसमें क्या नाम, नेम वो फेम? चित्रा है ना, वो अपनी छाप छोड़ता है जहां भी छाप। जाता है। छाप छोड़ता है। दे लव टू ड्रेस अप, दे लव पीपल शुड लुक एट देम। ठीक है, तो करेंगे। अम्मा चित्रा इज वेरी क्रिएटिव नक्षत्र। और शेरों के मेरा बताओ, तो सपने आते हैं। क्या राहु ही सपने आते चित्रा हैं? में। मेरा तो मैम राहु ही मरकरी चित्रा में है। मरकरी चित्रा का हो जाए, एट्थ में हो या एट्थ लॉर्ड चित्रा में हो ना, तो शेर के सपने आते हैं। किसके सपने आते हैं? बाघ शेर। बाघ हाँ टाइगर हाँ, टाइगर। उसका एनिमल है ना, बाघ। टाइगर इज द हम्म। एनिमल। अब बोलो मैम वैष्णवी। उस मेरा ना, मुझे पता नहीं था, जैसे अभी बता रहे हैं ना टाइगर। तो मेरे बेड पे ना मेरे बच्चे हुए थे। जब से ये हाँ टाइगर टॉय के रूप में पूरे इतने 20 साल से रखा है बेड पे। मतलब जहां भी जाते हैं ना, वो टाइगर साथ जाता हाँ। है। एक टॉय टाइगर है। बहुत बढ़िया। मेरे नाम मेरा दोस्त लोगों ने बाज रखा है। बाज। हम्म। बाज बोलिए तुम्हारा आप। भी चित्रा है क्या? नहीं, हंसता है ना। हंसता है तुम्हारा, हंसता के बाद चित्रा आएगा। मैम, शादी के सपने मुझे बहुत आते हैं, ये ऐसा क्यों है? क्या है तुम्हारा उत्तरा चंद्रमा, फाल्गुनी में? चंद्रमा है चित्रा में। इसी उत्तरा एट्थ फाल्गुनी में में क्या है? उत्तरा फाल्गुनी में नहीं, ध्यान नहीं है मैम। कहाँ है मैम उत्तरा एट्थ में। फाल्गुनी? चित्रा मून लग्न है क्या? नहीं, मून एट्थ हाउस में है चित्रा। अच्छा। स्पाइसेस का। ओके, तुम
बताओ। आपका तो आपका मैं चित्र आपका वहां मैं, पड़ेगा ना, मैं श्वेता जी, 6 हाउस में पड़ेगा ना शायद, पूर्व नहीं 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 नहीं, उत्तराखंड में। कनेक्शन बता रहा हूँ। एट्थ कस पे स्वाति ऑन हो रहा है, ठीक है। एट्थ कस पे जो भी ऑन होगा उसके सपने आते हैं, तो एट्थ एक पे और जब नहीं, भी एक और है स्वाति। यहाँ पे, लाइक इफ शी इज हैविंग उत्तरा फाल्गुनी जो 7th हाउस में आ जाएगा ना। हम्म। हाँ। ठीक है। और हम्म। यू आर वर्ग असेंडेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, श्वेता जी। नहीं, पाइसेस। स्पाइसेस। पाइसेस असेंडेंट ही हो, ओके। तो 7th हाउस इज फॉर मैरिज। हम्म। ठीक है। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग दिस। नहीं नहीं मैम, सपने आठ से आएंगे एट तो हाउस से नहीं मरकरी। आते हैं, ड्रीम्स कम फ्रॉम ट्वेल्थ 12th। हाउस में आते हैं ना। 12th हाउस। 21 डिग्री का लग्न है मैम मेरा। तो मेरा रेवती है। नहीं हम्म। नहीं, एक्चुअली 12 से जो सपने होते हैं ना वो अच्छे वाले होते हैं, ठीक है। वो हम्म। गाइडेंस वाले होते हैं। एट से जो आ रहे हैं ना, मैम बोले शादी के, ठीक है। हम्म। तो मरकरी एट में ये दिखाता है, मैंने अभी एक डिक्टम दिया था ना कि मरकरी और एट्थ लॉर्ड जाके जिस नक्षत्र में हो, तो उसके रिलेटेड इंसान को सपने बार बार आते हैं, जिसको वो परेशान होता है कि मतलब सोच के। और जो 12th का होता है ना सपना मैम, वो एक बार या दो बार होते हैं, जस्ट टू गाइड हिम। ओके, हाँ, तो फियर ऐसे वाले करके। जो सपने हैं ना, जो डरा देते हैं रिपीटेड, वो कह सकते हैं एट से आते हैं। यस। नहीं, मेरा मैं अपना एक मुझे बहुत बचपन से, मतलब फ्रॉम 4-5 साल की थी जब से मैंने होश संभाला, मुझे हम्म। बिल्ली के सपने आते हैं। एंड दैट, मतलब बिल्ली वैसे मुझे नहीं डर लगता है, लेकिन सपने में मैं बिल्ली से बहुत डरती हूँ, एक्सट्रीम लेवल पे। सो आर यू कैरिंग एनी काइंड ऑफ फोबिया? राहु का कोई कनेक्शन है क्या? चंद्रमा राहु साथ में है। स्कॉर्पियो 8th हाउस से। स्कॉर्पियो नहीं, इसमें फोर्थ, इसमें उसमें है 4 नंबर पे। अच्छा। हाउस। 4। 7th हाउस। कितना? नहीं, 7th हाउस, 4 नंबर की राशि, उसमें चंद्रमा, राहु। राहु और शुक्र। हम्म। अश्लेषा में है। हाँ, अश्लेषा में है, राइट। ठीक है। मैं कई बार इसका आंसर खोजने की कोशिश की कि मुझे बिल्ली के ही सपने क्यों आते हैं और क्यों डर लगता है, जबकि एक्चुअली मुझे लगता नहीं है। हम्म। आई डिडंट गेट इट। D9 में बिल्ली देखना के कि राहु का कोई D60 के अंदर जो पोजीशन है, वो 12th से कनेक्ट हो रहा है, या 12th लॉर्ड से या पाइसेस से कनेक्ट हो रहा है क्या? ओके। यस। आगे सब। वैष्णवी, हिना, भावना, आशु। यार, दो लोग की बड़ी याद आ रही है, एक डेजी और एक प्रतीश। कहाँ है ये लोग? अंडरग्राउंड मैम, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड हो गए? क्या हो गया इनके जीवन में? कुछ ज्यादा उथल पुथल तो नहीं चल रही? आप मुझे दो, एक बार मैं बात करती हूँ उनसे, आप एक मैं बार कहाँ से दूं? permission दो। क्लास उसमें होंगे नंबर, उसमें ग्रुप में। हाँ, तो आप परमिशन दो, मैं बात हाँ, करती जाओ बात करो, एक बार पूछना जरा क्या हुआ है, व्हाई दे आर नॉट ज्वाइनिंग। ऑल गुड? कोई से ट्रबल तो नहीं चल रही है? हूँ। क्या क्या नाम बताया? व्रतेश और और डेजी। ओके, अभी बात करते थे। पूछ लो जरा एक बार। वैसे तो मेरा मन ज्यादा करता नहीं है, कम कम करता है पढ़ाने का। फिर सब शक्लें नहीं दिखती, ये भी दिक्कत है। आराम से पढ़ेंगे, आ जाओ। नो रश। और बताओ शिखा, कितनी कुंडलियां देख ली हैं तुमने? काउंट कर रही हो? यस मैम, 100+ हो गई हैं। 100+? कितनी प्लस हुई है? और रोल मॉडल बनने वाली हो तुम इन सब की। नहीं मैम, अभी इतना नहीं आता। आ जाएगा। मेरे को भी नहीं आता। ओके। क्या हुआ? देखा जी। चलो लेट्स स्टार्ट। आई डोंट नो वेदर दे विल ज्वाइन और नॉट। तो लगा जी गोल हो गई, ठीक है। चित्रा नक्षत्र जो है ना, वो है सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्रिएटिव,
माया को दर्शाता है चित्रा नक्षत्र। ठीक है। अब चित्रा नक्षत्र मतलब ये एक ऐसा नक्षत्र है, इसके नाम से आपको मालूम पड़ेगा। चित्रा इट मीन्स चित्र। चित्त, चित्त किसे कहते हैं? कॉन्शियसनेस को। आपका चित्त कैसा, मन कैसा है। त्रा इज मीडियम। सो कॉन्शियस मीडियम तक पहुंचने के लिए विद द थ्रू द पेन इज व्हाट चित्रा सिंबलाइज। सो ये एक ऐसा नक्षत्र है जहां पर आपको बहुत डिस्ट्रक्शन के थ्रू गो थ्रू करना पड़ता है, बहुत पेन होता है इनिशियली, एंड विद ऑल द पेन ऑल द सफरिंग्स, वो जैसे उसकी काट होती है ना, जौहरी की काट होती है, तो जौहरी की काट क्या है कि एवरी कट शार्पन योर ब्यूटी, दैट इज चित्रा नक्षत्र। अब इसके जो डीटी है वो है त्वस्तुर। त्वस्तुर क्या बोलते हैं इसको? त्वस्तुरी बोलते हैं ना? त्वस्तुर, हाँ त्वस्तुर बोलता है। सो ये जो डीटी है ना, इसको हम एक आदित्य भी कहते हैं, मतलब इट इज वन ऑफ द आदित्य, एंड प्रिमोडियल गॉड है। प्रिमोडियल गॉड होता है जो कि प्रेजेंट है सिंस द बिगनिंग। एक वो कहावत है ना कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, तो उसकी ये नहीं पता पड़ता कि छोर कहाँ है, कि कहाँ से बिगनिंग हो रही है। सो सेम वे त्वस्तुर इज द डीटी जो कि सिंबलाइज करता है क्रिएटिविटी को, जो क्रिएटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज त्वस्तुर, राइट। सो जितनी भी क्रिएटिविटी है, अब इसका दूसरा नाम विश्वकर्मा भी है। सो विश्वकर्मा की आपने, अगर जब भी विश्वकर्मा का नाम आता है तो एक स्टोरी हम याद करते हैं कि विश्वकर्मा जो थे वो सूर्य भगवान के ससुर थे। उनकी बेटी थी संजना, ठीक है, जिनकी शादी सूर्य भगवान से हुई। तो विश्वकर्मा की जितनी भी स्टोरीज हमने देखी, जितनी भी समझी, वो सारी की सारी स्टोरीज एक कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में निकलती है। मतलब उन्होंने लंका बनाई, जो रावण की लंका थी वो विश्वकर्मा ने बनाई। जो भगवान शिव का धनुष, ये आपका त्रिशूल था, भगवान विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, और इंद्र का वज्र, राइट। मायापुरी, ये हमारा ये जो इंद्रप्रस्थ, ठीक है, ये सारी जो क्रिएशंस है ना, ऑल ऑफ दीज क्रिएशन हैज बीन डन बाय विश्वकर्मा। अब यहाँ पे एक क्वालिटी है कि उनको सिर्फ क्रिएशन से मतलब है, इस चीज से मतलब नहीं है कि वो किसके लिए कर रहे हैं। देवता और दानव दोनों ही उनके लिए बराबर है। इट इज दिस पर्टिकुलर नक्षत्र, ये जहां पे भी फॉल करता है कुंडली के अंदर, उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम इमोशनली अटैच नहीं होते। इनको इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना आता है वर्बली। यू विल फाइंड इनका जो इमोशन है वो फ्लो होगा किसी न किसी क्रिएटिविटी के थ्रू। तो इसका जो मंत्र है ना चित्रा का, वो क्रिएट है। दे कैन नॉट सिट आइडल, एंड एक क्वालिटी कि दे क्रिएट द क्रिएटर। तो क्रिएट द क्रिएटर का मतलब हुआ कि ये इनके अंदर वो एक स्किल सेट होता है कि ये उन लोगों को खोज पाते हैं, उन लोगों को पिक कर पाते हैं, ऐसी चीजों को उभार पाते हैं जो कि क्रिएट, जिनके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएट करने की स्किल्स है। सो इट मीन्स कि लुकिंग एट द बेस्ट स्किल सेट। जैसे एक चीज नोटिस की होगी कि मेरा लग्न में चित्रा है, ठीक है, रेखा का भी लग्न में चित्रा है। तो रेखा एक चीज नोटिस करना कि तुम ना लोगों के अंदर क्वालिटी पकड़ लेती होगी कि ये काम ये बंदा कर सकता है, ये बहुत अच्छा कर सकता है, इससे बेटर कोई नहीं करेगा। हाँ जी। ये एक स्पेशल स्किल होती है चित्रा के पास में। हम्म। इनको परख होती है कि कौन किस काम के लिए बेस्ट है।
स्किल्स को परखने की स्किल्स होती है चित्रा के अंदर। वो भी मैम एक ओवर टाइम पीरियड समझ आई है मुझे ये वो चीजें। डेवलप होती है, विद टाइम डेवलप होती है। जिस भी भाव में चित्रा आएगा, उस पर्टिकुलर भाव के अंदर हमें पता है ना कि हर भाव की अलग अलग क्या क्या क्रियाएं हैं, क्या क्या काम है। हम्म, उस पार्ट में आपकी जो स्किल सेट है वो आप तब यूज करते हो जब आप क्राइसिस की सिचुएशन में होते हो। इनको क्राइसिस मैनेजमेंट आता है, जहां पे दुनिया के सारे काम बदल बिगड़ जाएं, एंड मोमेंट पे आप इनके पास जाओगे तो ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके दे देंगे। दैट्स हाउ चित्रा वर्क। जो भी ग्रह चित्रा नक्षत्र में आएगा, उसका जो लिविंग सिग्निफिकेशन है, इफ इट इज वीनस मीन्स योर स्पाउस, शुक्र, शुक्र है तो जुपिटर है तो आपके बच्चे, कारक। सो ये क्या करेंगे, ये आपकी लाइफ के अंदर आपके स्किल सेट को इम्प्रूव करने का काम करेंगे। दे कैन बी द बेस्ट क्रिटिक, दे विल बी द परफेक्शन सीकर। अब जैसे हस्ता नक्षत्र के अंदर क्या था, हस्ता के अंदर क्राफ्टमैन्स स्किल्स थी, स्किल्स थी हाथों की कला, स्किल्स थी ना, हाथों से बन रहा है। इसके अंदर तराशा जा रहा है, हमने कोई चीज बना ली, हमने कोई चीज क्रिएट कर ली, वो जो क्रिएटिविटी की स्किल है वो हस्ता में ड्रॉ कर लिया है, कुछ भी एनीथिंग, बट उसको परफेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना, दैट इज चित्रा। अब चित्रा क्या के जो पदा हैं वो हमारे वर्गों में भी फॉल करते हैं, लिब्रा में भी फॉल करते हैं। अब वर्गो लिब्रा में है क्या, जो जो वर्गो है ना वो इंटरनल वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक मोटर गाड़ी है, तो मोटर एक बड़ी सुंदर सी खूबसूरत गाड़ी है, वो गाड़ी सिर्फ बाहर से नहीं दिख रही, अंदर से इंजन पे भी काम हुआ है ना। तो जो इंटरनल डिजाइनिंग का काम है, इंटरनल उसका वर्किंग एनालिसिस है, दैट इज टू बी सीन फ्रॉम वर्गो। सर्विस का है ना साइन। लिब्रा जो है वो आउटर अपीयरेंस कैसी होगी, उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, ठीक है, वो दिखेगा कैसे, प्रेजेंटेबल कैसे होगा। तो किसी चीज को वर्किंग और प्रेजेंटेबल वे में दिखाना डिपेंड्स ऑन द टू पार्ट्स ऑफ चित्रा, एक वर्गो वाला और दूसरा लिब्रा वाला। मैम इसमें ये है कि उस बंदे की लाइफ में वर्गो वाले पार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, पर वो उस प्रॉब्लम के बाद वो लिब्रा में एक डायमंड की शेप है, वो कटता है, कट कट के मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आके वर्गो का जो फर्स्ट चरण है ना, तो वो वहां पे जब पहुंचता है, जब वो अच्छे से बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरता है वो बंदा। बिल्कुल, बिकॉज इसमें एक और चीज सिंबल है, वो है मोती का। हाँ मोती और मोती है डायमंड। ना। अब मोती। मोती देखो किसके अंदर बनता है, उसके क्या बोलते हैं उसको, शेल का नाम क्या है शीप जिसमें शीप मोती में। बनता है? सीप। सीपी। नहीं। सीपी। शीप। हाँ, वो मोती बनने का प्रोसेस जो होता है वो बड़ा पेनफुल होता है, एक दिन में हम्म। नहीं बनता। हाँ ये बात है। इट टेक्स टाइम, एक मोती बनने को सालों तक इंतजार करना पड़ता है। और उसका जो ऊपर का शेल होता है वो बहुत कठोर होता है, हम्म। वो ब्रेक होने के लिए आपको प्रहार करना पड़ता है, ब्रेक करने के लिए। सो इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। जब वो फटता उसके बाद उसमें से मोती निकलता है। तो चित्रा की है ना ये कि इनिशियल स्टेजेस में दे हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ पेन, सफरिंग्स, डिस्ट्रक्शन, और वही जो डिस्ट्रक्शन है वो ही उसको चमकाता है। विद टाइम दे विल सीक परफेक्शन। हम्म। जहां पे चित्रा होता है वहां पे यू विल शाइन इन द लेटर एज, यस। है ना। इनिशियल स्टेजेस के अंदर आपको बहुत सारी सफरिंग्स के थ्रू जाना पड़ेगा। इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है उस पर्सन को, इमोशनल बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाते हैं चित्रा वाले। दे आर वेरी ड्राई विद इमोशंस। ये ओवर टाइम पीरियड बन जाते हैं मैम, होते तो हैं, बहुत हैं। ड्राई विद इमोशंस का मतलब ये हुआ कि दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। ओके।
जब आपको मतलब इट्स लाइक यू आर फीलिंग समथिंग बट यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, हाउ टू गिव इट। आई मीन एक होता है ना शब्दों के थ्रू उसको हम कैसे वो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो बॉन्ड क्रिएट ही नहीं कर पाते बिकॉज वो अपने ही इमोशंस को ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे निग्लेक्ट इट। और कोई भी रिलेशनशिप के अंदर बॉन्ड बनाने के लिए इट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कॉन्वर्सेशन। यस। अभी चित्रा से थर्ड हाउस के अंदर आप जाके देखो तो स्कॉर्पियो फॉल करता है ना, जहां पे चित्रा फॉल करता है। तो जहां पे भी चित्रा है उस पर्टिकुलर पर्सन का कम्युनिकेशन जो होगा वो नहीं हो पाएगा, दे विल नॉट एबल टू क्रिएट बॉन्ड वाया देयर कॉन्वर्जेशन। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन इनका जहां पे भी चित्रा होगा ना, चित्रा से फिफ्थ हाउस विल गेट दिस हैम्पर, खराब हो जाता है। या तो बच्चों में कुछ डिफॉर्मिटी होती है, या अबॉर्शंस हो जाते हैं, हम्म। ठीक है। चाइल्ड बर्थ में अदरवाइज प्रॉब्लम आता है। अबॉर्शंस। अबॉर्शंस होते हैं, अबॉर्शंस का प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ। अब इट डिपेंड्स कि वो चित्रा का कौन से वाले फॉर्म पे जा रहा है। तो मैम अगर मून चित्रा का है मेरा, तो मैं वहां हाँ से भी फिफ्थ काउंट करूंगी? बिल्कुल। ओके, तो फिर हाँ, एक मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी है मैम, वो स्पेशल चाइल्ड है। आता है ना, डिफॉर्मिटी आ रही है हाँ, कुछ ना कुछ स्पेशल प्रॉब्लम चाइल्ड। आएगा। मैम एक और डाउट है। हम्म। चित्रा से क्या बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? अ, चित्रा से बोन नहीं, देखो इनको प्रॉब्लम बोन से रिलेटेड नहीं आती है, बेसिकली इनको पित्त का प्रॉब्लम आता है, पित्त अच्छा इम्बैलेंस हाँ होता है। हाँ, क्योंकि वो पर्ल बोले ना, तो उसका कॉम्पोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, बोन का जो हाँ रहता है। ठीक है, नहीं, तो मतलब अभी पित्त तक ज्यादा जब। जितना मैंने पढ़ा है तो वो तो मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक कि बोन से रिलेटेड इशू आना चाहिए, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ हाँ हाँ। एक चीज ये है कि चित्रा के केस के अंदर ये होता है कि चित्रा जो है ना रिजेक्शन नहीं फेस कर पाता है इजिली। इनको है ना फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, ओके हाँ। ठीक है। मतलब एक हिडन फियर को ये कैरी करते हैं डिसोन्ड या रिजेक्ट होने के लिए। अ, इनको एक और डीटी के साथ कनेक्ट किया जाता है, अयप्पा भगवान के साथ में। अयप्पा जो है वो भगवान शिव और कार्तिकेय। मोहिनी, हाँ भगवान शिव और मोहिनी के पुत्र हैं, और उनको जंगल में छोड़ दिया था, ठीक है। तो उनको उस राजा का नाम क्या था, वो राजा राम क्या था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, बट स्टोरी इज एक राजा उनको लेके गए और उनकी जो वाइफ थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और बोला कि इनको जो बचा सकते हो सिर्फ शेरनी का दूध ही बचा सकता है। तो वो उनके लिए शेरनी का दूध लेकर के आए। तो इनको ना इनिशियल चाइल्डहुड में प्रॉब्लम रहेगी पेरेंट्स के साथ में, दैट पहला तो हो सकता है कि इनको पेरेंट्स ना मिले या कुछ ना कुछ इश्यूज है। अगर पेरेंट्स मिल जाएंगे तो दे विल फेस ट्रबल विद द पेरेंटिंग। वेरी इन ट्रू मैम। है ना, इनको मम्मी पापा से वो प्यार नहीं मिलेगा, और हो सकता है इनके बच्चों के साथ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए वाइल इन द प्रोसेस ऑफ पेरेंटिंग। तो चाइल्डहुड इज ट्रॉमेटिक फॉर चित्रा पीपल। तो अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जहां पे भी चित्रा अगर कस्प पे पड़ रहा है तो उस पर्टिकुलर रिलेटिव का चाइल्डहुड जो होगा वो पेरेंट्स की वजह से थोड़ा सा ट्रॉमा में रहेगा, कि दे आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ ट्रॉमास रिगार्डिंग देयर अपब्रिंगिंग। माया का नक्षत्र है ये। तो चित्रा है ना वो ऐसा ब्रिलियंट और एक्सीलेंट स्टार है जो कि बाउंड्रीज के पार जा करके क्रिएट कर सकता है एक ऑर्डिनरी पर्सन के परसेप्शन जहां तक जाता है। मतलब इसकी क्रिएटिविटी, चित्रा की क्रिएटिविटी उस लेवल पे कि वो उसको कोई टच नहीं कर सकता। इट्स लाइक वन इन द मास्टरपीस। सोने की लंका कोई और दोबारा बना नहीं सकता ना। सो दे क्रिएट एंड दे क्रिएट हाइट्स, बोलते हैं मोनोपोली क्रिएट करना, उसको कोई छू नहीं पाता। इनकी क्रिएटिविटी उस लेवल पे होती है।
एंड जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, मतलब दे सजेस्ट, या और यही कह सकते हैं कि दे शाइन इन एडवर्सिटी. हम्म। यू विल फाइंड पीपल विल कीप ऑन टेलिंग कि पर्सन बहुत स्ट्रांग है, या उस एरिया में बहुत स्ट्रांग है जहां चित्रा फॉल कर रहा है. उसका रीजन क्या है स्ट्रांग होने का? कि वहां पे उसके पास ऑप्शन नहीं है. वो जैसे जैसे एडवर्स सिचुएशन आएगी, वो वैसे वैसे परफेक्ट होता जाएगा. परफेक्ट आई मीन दे विल अचीव अ काइंड ऑफ ब्रिलियंस, शाइन, स्किल्स डेवलप होती है क्राइसिस के अंदर. अब त्वस्ता जो है, जैसे मैंने बताया, वो प्रिडोमिनियल गॉड है जिनका अस्तित्व ब्रह्मा से पहले बताया गया. ब्रह्मा को एक टास्क दिया गया था कि उनको सृष्टि का सृजन करना है. तो जो सृजनात्मक स्किल है वो है त्वस्ता. अगर किसी के मैक्सिमम प्लैनेट चित्रा नक्षत्र में आ जाए, यू विल फाइंड ये लोग आर्किटेक्ट, क्रिएटिव डिजाइनर्स, ठीक है, क्लाउड आर्किटेक्ट, ऐसे वाले किसी न किसी काम में होते हैं. बिल्डिंग मैप्स. अब ये देखो ना, रेखा जी वास्तु का काम कर रही है. डिजाइन हो गया ना, मैप डिजाइनिंग हो गया ना एक तरीके से. हम्म। सो ये और कुछ वो ना भी उसकी कुछ. हाँ. उस उसका लॉर्ड मंगल है ना चित्रा का, तो वो मेरे 12th हाउस में है, तो मतलब दूर के ही करती हूँ, नजदीक के नहीं करती। मंगल नहीं कहेंगे उसको, वो हम सिर्फ नक्षत्र की दशा देखने के लिए चेक करते हैं. हाँ वो तो है। नवांश में देखो कौन बन रहा है. वो वर्गो का लगन है ना उसमें। नवांश में भी अगर वर्गो आ रहा है तो बहुत हम्म। एनालिटिकल काम हो गया. मतलब ये फिर मरकरी प्रोमिनेंट हो गया यहाँ पे, हम्म। है ना. अब ये जो विश्वकर्मा है ना, ये माया क्रिएट करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं. ये डेमी गॉड है, एंटी गॉड, सॉरी डेमी गॉड बोल रही हूँ, एंटी गॉड है. असुरों के जो विश्वकर्मा है वो तो असुरों में आते हैं ना. असुरों के वो है ये डिजाइनर. देवताओं के लिए भी तो सब कुछ डिजाइन किया. सो यूल फाइंड देम दैट दे आर नॉट क्रिएटिंग भेदभाव किसी के अंदर भी. इसमें मैम वो वाली कहानी भी है ना, वो सीढ़ियों वाली। सीढ़ियों वाली याद दिलाओ. उसमें ये जो राक्षस लोग थे ना, तो ये स्वर्ग के लिए अपनी जाने की तैयारी कर रहे थे। तो इन्होंने क्या करा कि स्टेप बनाई उसमें, तो भगवान विष्णु जी ने ना उस स्टेप के अंदर ना एक ऐसा चित्र बना दिया कि वो सीढ़ी की तरह ही उसका पार्ट दिखेगा। पर जैसे वो उसने भेस बदल के उसमें वो लगा दी थी ना, तो माया उस क्रिएट करती थी. माया क्रिएट कर दी थी ऐसे। तो जैसे ही राक्षस सोच रहे थे अब हम बस पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उसने वो वाला जो स्टेप अपने उससे ना मेडिटेटिव वो जो अपने सोच से वो वाला स्टेप हटा दिया, और वे जो राक्षस नीचे हो गिर गए। तो हम्म. मतलब ये बोला जाता है कि वो चित्रा है, वो चित्र मतलब दिखाई दे रही थी वो, बट है नहीं. है नहीं। ठीक है. तो इसमें वो ये दिख रहा है बट रियलिटी नहीं है. बट वो मैम रियलिटी ऐसा है कि वो इल्यूजन रहता है इल्यूजन उनके, क्रिएट हो हाँ रहा है. इल्यूजन क्रिएट रहता है उनके मन में। हाँ, बोलो एक रजत. कंफर्म करूंगा हाँ, ये अभी चार्ट में देख रहा था गूगल में जाके, लियोनार्डो दा विंची का सैटर्न चित्रा का है, हम्म. 23 अप्रैल 1452 में. हम्म. ठीक है. तो उसका काम आर्किटेक्चर का था ना, जो सब डिजाइन करता और था वॉर हेड्स सैटर्न वगैरह. हो गया ना, कर्म हो गया ना. पेंटिंग्स बनाई, हम्म. इल्यूजन वाली पेंटिंग्स बनाई. हाँ. आदमी को हो जाता है पेंटिंग्स के अंदर. हाँ, यस. इज अ यस. फेमस आर्टिस्ट. मोनालिसा. मोनालिसा. कितनी मतलब कितनी वो, आज तक आदमी को पता नहीं लग पाया कि वो क्या है. इस मेरे लेवल को का परफेक्शन है कि वो मैंने हंस. देखा है मैम, मुझे समझ में नहीं आया वहां पर जा करके कि ये मोनालिसा में है क्या एक्चुअली। उसको चारों तरफ से देखो तो एक ही जैसा लगता है, और उसको देखने के लिए इतनी भीड़। यही है, माया क्रिएट की उसने, इल्यूजन क्रिएट किया.
मतलब मैंने तो उसको पास से देखा मैम, मेरे को समझ भी नहीं आया कि व्हाई दिस पिक्चर इज सो मच फेमस। मुझे कुछ भी नहीं, उस किधर से उस भी देखो उसका उसका जो सिंक है ना, मतलब मोनालिसा पेंटिंग की जो कैलकुलेशंस क्या बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं कि जिधर से प्रपोर्शंस, भी देखो, हाँ प्रपोर्शन प्रपोर्शंस, वो वो हर जगह से सेम है, सेम है। सेम है। वो किधर से भी देखो इवन मैम, जैसा ही है। हर जगह से सेम है, मतलब दिस लेवल ऑफ परफेक्शन कि वो कहीं से भी आप कैलकुलेट कर लो। जो पेंटिंग बनाने का ये जो प्रोसेस होता है ना, यू हैव टू फॉलो हम्म। सम दिस प्रपोर्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। इवन जो D6 का चार्ट है ना, बॉडी का जो देखते हैं हम, वो विट्रूवियन मैन नहीं है जो दाविंची का एक बॉडी रहता है, हाथ ऊपर दो, सॉरी चार हाथ चार पैर करके नहीं रहता, और जो हम्म। वो भी यूज करते हैं उसी का ही यूज करते हैं आजकल। मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या दिक्कत होगी, तो वो भी हम्म। हम यहाँ यूज कर रहे हैं बीमारी में। ये तो मतलब है। किस बॉडी के पार्ट। आई हाँ। इनफैक्ट देखो, जैसे मेरा चित्रा लग्न में है और मंगल दूसरे घर में बैठा है, ठीक है, एंड चित्रा ही वहां राइज कर रहा है। चित्रा में राहु है D9 के अंदर, हम्म। बेसिकली वर्गो के अंदर राहु है। हम्म। मैं फेस ऐसे बनाती हूँ, मेरी सारी पेंटिंग्स के फेस और आंखों पे नोटिस करो, जहां पे जिस भी साइड में देखोगे यू विल सी कि वो तुम्हें देख रही है। खतरनाक। सो हाँ, सो दैट इज, और वो नहीं, वो इट इज नॉट लर्न फ्रॉम एनीवेयर। सो इस तरीके की माया और इल्यूजन क्रिएट हो जाता है जहां पे भी चित्र आता है। जो भी अगर थर्ड हाउस में आ रहा है तो उसकी स्किल्स होंगी पेंटिंग वाली, उस पर्सन के अंदर डेफिनेटली होगी, वो क्रिएटिविटी होगी, उसके हाथ के अंदर कला होगी। ये मैम ना सबके न्यूट्रल हाथ वैल्यू का है ये। हाँ, सबके हाथ में अलग अलग होगी ना। मैं तो आपकी तरह इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं बनाती। नहीं तो मैं सब आप मैम वो मेरे मैप पापा अच्छा डिजाइन कर पर लेते हो ना। आपका मैं चौथे पद का चित्र है, मेरे दूसरे पद का चित्र है, इट्स डिफरेंस। वीनस है ना मैम का, और आपका मंगल है। नहीं नहीं, मेरे मंगल नहीं है, मेरा लगन आप है। और मेरा आपकी चित्र कौन से फोर्थ पद हाउस का है? ना। चौथा वर्गो। पद है ना। पद कौन वर्गो सा है? वर्गो दूसरा पद हो गया ना मैम, चार हाँ, वर्गो है तो वर्गो है, एनालिटिकल स्किल्स आ गया। अब वो तो मतलब D9 बताएगा कि D9 के अंदर क्या है। मे भी शायद आपने एक्सप्लोर नहीं किया, हो सकता है कि आप ड्राइंग करोगे तो आपकी आर्ट भी उसी तरीके से निकल करके आएगी। मैं भी स्केचिंग करती हूँ ना, तो मैं अभी तो उतना नहीं करती, बट स्केचिंग हो जाता है अच्छा। बिकॉज ये दिस स्किल इज, ये तब यूज होती है जब क्राइसिस में। पेंटिंग पता है कब करती हूँ? जब मैं बहुत एंजाइटी में होती हूँ, हाँ मेरे मैम से सब नॉर्मली नहीं होती। सबकी अलग अलग फील्ड में हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी नहीं है एक हाँ, मैं हो ही। सकती लिखती है। हूँ मैम। सी दिस इज क्रिएटिविटी। अब वो हाँ क्रिएटिविटी आप किस फॉर्म में यूज कर रहे हो। आप वास्तु के मैप्स बनाती हो, मेरे से मैप्स नहीं बनते। हाँ नहीं, वास्तु में भी कर लेती हूँ मैं। किचन में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी कर लेती हूँ। जैसे मैं अब ये क्रीम जैसे घर सजाना हो गया, हाँ घर मैं डिजाइन करना हो गया। हाँ, मेरा जैसे लिखने मैं का है मैम। वो किसका क्रीम आता है? बनाना, मुझे क्रीम बनानी आती है सब तरह की। मुझे ऑयल बनाने आते हैं, मुझे पिकल बनाने आते हैं। मुझे सारे जैसे मैं क्या बोलते हैं, मैं ये हैंड का क्रोशिया है, ये सारे में स्वेटर वगैरह ये सारे आते हैं मुझे। स्टिचिंग ये मतलब हाथ की आती है मुझे, काफी हाँ, चीजें मतलब आती हाथ की स्किल्स आ गई ना। अच्छा। हैं। इसमें अभी बहुत है। ये जो है ना चित्रा नक्षत्र, बहुत न्यूट्रल वैल्यू का नक्षत्र है, बहुत डिसेप्टिव है। डिसेप्टिव मतलब इसने, इसका काम था क्रिएट करने का, क्रिएट कर दिया, इसका बस खत्म। बस। सो बेसिकली द वेर एवर चित्रा इज फॉलोइंग, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपका जो फोकस है, वो फोकस है क्रिएशन के ऊपर। उसको क्रिएट करने के लिए जो लोग जुड़ रहे हैं वहां पे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। हाँ, तो यू जैसे विल फाइंड कि दे कैन इजिली लेट गो। मैम पेड़ बहुत क्रिएट कर रहे हैं। टहनी से पेड़ बनाना, मतलब बीज से पेड़ बनाना, मतलब बहुत ज्यादा मैंने तो ये ये किया हर कोई नहीं कर पाता ना, दिस यूनिक लेट स्किल्स, क्राफ्टिंग की गो वाली स्किल्स बात है। सही है मैम। मेरे में ना वो बचपन से है, मुझे कोई बोल के भी चला आप जाता है। आप बेसिकली इजिली लेट गो कर सकते हो, मतलब हाँ कोई कुछ बोल दे, आप उसे इमोशनली अटैच नहीं होगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा लेट गो करना। हाँ। स्पेसिफिकली मून अगर आपका चित्रा के अंदर आ रहा है तो।
ये लेट गो वाली है मैम, मेरे में वाली तो। ठीक है। ठीक अब कर अगर दे। ये बेसिक, अगर इसके अंदर कोई मैलेफिक प्लैनेट आ जाए, ये एफ्लिक्ट हो जाए, उस केस के अंदर क्या है, मैन्युपुलेटिव हो जाएंगे, दे कैन क्रिएट इल्यूजन, ये नेगेटिव साइड माया बनाएंगे, फिर चकमा देने वाला हो जाएगा फिर ये। अगर कोई बेनिफिक हाउस में आ जाए या बेनिफिक प्लैनेट आकर के बैठ जाए, उस केस के अंदर क्या आएगा कि ये टेक्नोलॉजी, आर्ट या लाइफ को एनहेंस करने वाले स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं। अब इससे पहले जो हमने नक्षत्र पढ़ा था क्रिएटिविटी का, वो रोहिणी है जो ब्रह्मा का नक्षत्र है। हम्म। ये दूसरा क्रिएटिविटी का नक्षत्र है जो कि त्वस्ता है, चित्रा। अब ये देखो, रोहिणी और त्वस्ता जो है 159 पे पड़ता है। तीसरा क्रिएटिव नक्षत्र भी आपको, ये जो तीनों क्रिएटिव है ना, ये त्रिकोण में आएंगे एक दूसरे के। 610। हाँ, चित्रा के अंदर ये जैसे शिप्स डिजाइन करने वाले लोग हो गए, गाड़ियां डिजाइन करने वाले हो गए। अगर राहु लिंक हो जाता है चित्रा के साथ में, तो ये लोग हवाई जहाज, ये एरोप्लेन डिजाइनर्स जो होते हैं ना, उसकी शेप्स बनाना। ठीक है। मेरा एक कजिन है, उसका भी चित्रा लग्न में राइज कर रहा है, और वो बिल्डिंग्स की आर्किटेक्ट, सिविल कंपनी के अंदर बिल्डिंग्स का वो डिजाइन करता है, नक्शे बनाता है, वो नक्शे पास करता है कंपनीज के लिए। मार्स स्पाइसेस में बैठा हुआ है, तो जो बड़ी बड़ी वो होते हैं ना गोडाउन, वेयर हाउसेस, वो डिजाइन करता है। अब ये इस तरीके की चीजें, जैसे इन्होंने वज्र बनाया, ठीक है, हड्डियों से बना था वो, तो अब वो उसको बनाने के लिए सेक्रीफाइस की रिक्वायरमेंट पड़ी, वेपन मेकिंग में सेक्रीफाइसेस की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो ये पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। जब चित्रा मंगल के साथ या शनि के साथ कुंडली के अंदर कनेक्ट हो जाता है ना, तो ये लोग बहुत इजीली अपने पेन को चैनल कर सकते हैं किसी कंस्ट्रक्टिव फोर्स के अंदर। इनकी जो साइकोलॉजिकल ट्रेट है वो है मल्टी फेसेड, मतलब मल्टीपल फेसेस, मल्टीपल माइंड। एक साथ इनके अंदर बहुत, बोलते हैं ना, तीन चार दिमाग चल रहे होते हैं। देर दे हैव डिफरेंट साइड, एक ही सिचुएशन को देखने के इनके पास तीन पहलू होते हैं, और ये तीनों तरफ से, मतलब जितने भी फेसेस हो सकते हैं, हर तरीके से, हर साइड से जाकर के उसका एनालिसिस करते हैं। दी चित्रा, जहां पे आप चित्रा फॉल करेगा, वहां पे आप विजनरी हो जाओगे, आप सफर करोगे वहां पे, आपके पास इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपको कंफ्यूजन होगा कि आपको क्रिएटिविटी को सर्व करना है या ईगो को सर्व करना है। ईगो छोड़ने के बाद में या तो ये एक्सट्रीम मेटेरियलिस्टिक साइड में रहेगा, ये एक्सट्रीम स्पिरिचुअल साइड में रहेगा, मीडियोकर लाइफ में नहीं होता चित्रा। अगर चित्रा अगर मून नक्षत्र बैठता है, सपोज किसी का मून बैठा है चित्रा के अंदर, तो इसके अंदर क्या है, एक रिस्क आएगा, ईगोइस्टिक प्राइड हो जाएगा इनके अंदर, क्रिएट करने का ईगोइस्टिक प्राइड आएगा, मैनिपुलेटिव इंटेलिजेंस हो जाएगी। ठीक है। इनको अपनी एनर्जी को काउंसिल करना, उसको चैनलाइज करना, उस इल्यूजन से बाहर निकलना सीखना चाहिए। अब यहाँ पे आप रेमेडी के लिए ना इनको मोती भी बोल सकते हो, टू वियर मोती। जहां पे चित्र आएगा वो लोगों को मोती ऑटोमेटिकली बहुत पसंद होगा, दे विल कलेक्ट ज्वेल्स, मोती से रिलेटेड ज्वेलरीज होंगी उनके पास में। हाँ है मैम, मेरे पास बहुत सारी मोती की ज्वेलरीज है। मेरे पास भी है। यस मैम, मेरे पास भी है। मतलब अब यहाँ पे क्या है कि अब कुछ ना साइकोलॉजिकली अगर हम इसको नक्षत्रों को समझे, तो यहाँ पे वैलिडेटिंग, आपको वैलिडेशन चाहिए चित्रा के अंदर, एप्रिसिएशन चाहिए। जब आप कुछ चीज बिल्ड कर लेते हो ना, तो वहां पे सिर्फ एक चीज होता है कि एप्रिसिएशन चाहिए, उसके बाद में यू डोंट हैव एनी थिंग टू डील विद इट। फियर ऑफ रिजेक्शन है, ऑब्सेसिव होते हैं अपने लव्ड वन को लेकर के। इनको ये शादी इसलिए करते हैं सो दैट इनको वैलिडेशन मिल सके, स्टेटस मिल सके, मैरिज के अंदर वैलिडेशन मिल सके, एंड दे लुक फॉर आइडियल पार्टनर। ये पार्टनर की एक इमेज कैरी करके चलते हैं।
एंड देन लेटर दे ब्लेम अदर। अब इसमें कार्मिक क्या है कि यू विल फाइंड कि जो चित्रा नेटिव्स होंगे ना, इन ये लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सेल्फ रिलेंट इमोशंस है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इमोशनल डीलिंग के अंदर। सेल्फ वर्थ ये दूसरों के थ्रू ढूंढते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि डाउट, वर्गों के अंदर डाउट आता है। तो वर्गों के अंदर जो डाउट आ रहा है वो चित्रा वाले पोर्शन के अंदर आ रहा है। इनको गिव एंड टेक सीखना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर। अगर हम पास्ट लाइफ की बात करें, बिकॉज इट्स अ वेरी कार्मिक साइड ऑफ द साइन वर्गो का, तो जो भी ग्रह चित्रा नक्षत्र के अंदर आएगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपने उस पर्टिकुलर प्लैनेट को एक्सप्लॉइट किया है पास्ट बर्थ के अंदर, और वो एक्सप्लॉइटेशन की वजह से पार्टनरशिप के अंदर वो एक्सप्लॉइट हुआ है। और इश्यूज जो है वो डिपेंडेंसी का इशू रहा है। सो इन दिस लाइफ दे हैव टू लर्न हाउ टू बी इंडिपेंडेंट। अब चित्रा के अंदर है ना एक जितने भी बिल्डर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, और क्या होता है, मतलब मोस्टली बेसिकली क्रिएटिविटी वाले जितने भी है ना, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, वेब डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर्स, दे ऑल कम्स इनटू चित्रा। दे आर वेरी डीपली क्रिएटिव, दे आर वेरी एरोगेंट, यू बिकम जजमेंटल वेयर एवर चित्रा फॉल्स। इनर कॉन्फ्लिक्ट रहती है चित्रा के अंदर। सैटर्न, अब यहाँ पे अगर हम पद की बात करते हैं तो जो पहला पद है चित्रा का, विच फॉल्स इन लियो, पावर एंड अथॉरिटी। तो जो फर्स्ट पद है ना इसके अंदर you'll फाइंड कि people are going to deal with some authoritative positions। अपने से 12th। ठीक है, ये कुछ ना कुछ वो होता है ना, सब क्या है, जो गवर्नमेंट के साथ में डील्स करते हैं, इनके अंदर प्राइड का प्रॉब्लम होता है, ईगो का जो पार्ट है। क्योंकि इसमें भी हमने क्या डिवाइड किया कि चित्रा नक्षत्र के अंदर पहले प्रॉब्लम है, देन हम्म। स्ट्रगल है। मतलब क्या बोलते हैं स्ट्रगल को, कुछ और भी बोलते हैं, हसल। तो स्ट्रगल तो थोड़ा नेगेटिव है, हसल, हसलिंग जो है ना दैट कम्स इन सेकंड पदा, वर्गो। फिर जो शाइनिंग होती है वो लिब्रा में आती है। 4th पद में आती है मैम। शाइनिंग आएगी लिब्रा के अंदर, और फोर्थ पद के अंदर वो छोड़ देता है। स्कॉर्पियो अच्छा। आ रहा है ना, तो स्कॉर्पियो में क्या है, अच्छा। 5 6 7 8 स्कॉर्पियो आ रहा है ना। तो चौथे पद हम्म। के अंदर क्या है, उसका काम है छोड़ने का, टू लीव। अब जनरली अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे सैटर्न आता है, तो सैटर्न क्या करेगा, ये लोगों का प्रोफेशन जो होगा, अगर सैटर्न किसी का सेकंड पद के अंदर है तो दे दिल बिकम क्रिएटिव डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स। मरकरी है ना, तो क्रिएटिव राइटर्स, राइटिंग की स्किल्स आ जाएंगी। सैटर्न मरकरी, इनके अंदर जो स्किल्स होगी उसमें वैलिडिटी नहीं मिलेगी, ह्यूमिलेशन मिलेगी। तो अब आप यहाँ पे ना तीन चीजों को मिक्स करके प्रिडिक्शन कर सकते हो। चार पद है, ठीक है, वीनस अगर आ रहा है, वीनस सपोज लेट्स से सेकंड पद के अंदर आ रहा है, वर्गो है, जिसके अंदर वो डेबिलेट कर रहा है सेकंड के अंदर, सेकंड पद में अब जब जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन लोगों को मैरिज से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने में, बिकॉज दे विल सीक फॉर परफेक्शन। दे नीड टू लर्न कंट्रोल वर्सेस क्योस। परफेक्ट कुछ भी नहीं है ज्यादा, पूरा परफेक्ट कुछ नहीं मिलता। हाँ, मतलब वॉट एवर दे सीक, एंड में ये उसी के लिए कंप्लेन करेंगे। हम्म। अब जब हम रेमेडीज की बात करेंगे तो यहाँ पे आप
जो रेमेडीज दोगे ना वो एक तो प्लांटिंग, ग्राउंडिंग, एंड किसी भी चीज को जॉट डाउन करना, जर्नलिज्म क्या बोलते हैं, जर्नलिंग, किसी चीज को लिखना, लिख करके छोड़ना। सो दैट्स हाउ दे कैन चैनलाइज देयर क्रिएटिविटी, दैट्स हाउ दे कैन चैनलाइज देयर इमोशनल इश्यूज। अब इसके अलावा क्या है? मैम कई बार मुझे ये लगता है कि मुझे अपने ऊपर कहाँ अपने मतलब अपनी लाइफ पे ना लिखना चाहिए। मुझे ऐसा कई बार लगता है कि ये कैसे लाइफ ना 180 डिग्री ट्रांसफर हुई थी। इनकी लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ दे आर गोइंग टू फेस ट्रांसफॉर्मेशन, और उसका रीजन ये है कि विद एवरी tough situation, with every struggle, they will become a gem or kind of jewel. वो जौहरी वाला वो है ना, सोना जैसे तपाते हैं, नहीं जो वो भी नहीं, हीरे पे जैसे कट मारते हैं, वो कट वाला हिसाब है कि इनको कट लगेगा हर चोट के बाद में, दे विल राइज फ्रॉम दैट। हम्म। जैसे कुछ लोग होते हैं जो गर्त में चले जाते हैं, ये गर्त में नहीं जाते हैं, उठ जाते हैं उससे। हम्म। अब यहाँ पे ना दो वर्गोत्तम पद आते हैं। हाँ, चित्रा वालों को फूड क्रेविंग होती है आधी रात को, दे विल बिकम सुपर एक्टिव इन 2 to 3, वो 3 बजे वाली विंडो में दे बिकम सुपर एक्टिव। या तो इनको भूख लगेगी, या फिर ये उस टाइम पीरियड में बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। उस टाइम पीरियड में इनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सुपर एक्टिव होता है। उसको कभी यूज नहीं किया उस टाइम को मैम, तो ये करना यू पड़ेगा। यू यू शुड ट्राई टू यूज इट। मेरी तो मैक्सिमम पेंटिंग्स जो अच्छी, बहुत अच्छी बनी है वो उसी टाइम पीरियड पे बनी है। आई एम इन द हाईएस्ट पीक ऑफ क्रिएटिविटी, चाहे मैं पढ़ रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ। मेरी नींद खुलती है मैम उस टाइम में। हाँ, उस टाइम पीरियड में नींद खुल जाती है। अब वो माइंड जो है ना वो बहुत एक्टिव रहता है, क्रिएट करने के लिए एक्टिव रहता है। तो क्या मैम उस समय उठ करके चुपचाप बैठ जाना चाहिए एंड देन वॉट एवर, मतलब यू शुड क्रिएटिविटी डू समथिंग एट दैट टाइम, उस खाली टाइम। नहीं बैठना चाहिए। अभी यू इमेजिन, मैंने जितनी भी क्लासेस रखी हैं, कोई मैं जनरली क्लासेस मॉर्निंग की होती हैं, सैटरडे संडे की, मेरी सारी क्लासेस मैं रात की रखती हूँ। जितना लेट हो जाएगी उतना बेटर, क्योंकि रात को ज्यादा क्रिएटिविटी, ज्यादा एनर्जी, आप एक्टिव होते हो। चित्र वाले रात को एक्टिव रहते हैं। मैं तो नहीं रहती, मैं दिन में पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ, रात को थक जाती हूँ। तो मून हो सकता स्ट्रांग है। होगा, ये दिक्कत हो हमको सकता है आती है मैम। लग्न स्ट्रांग नहीं हो इतना, ये हो सकता है फिर। स्लीपिंग दिक्कत हमको आ डिसऑर्डर रही है होते हैं मैम, चित्रा के। हाँ, करेक्ट। हंस हंसता वालों को हंस दिक्कत आ रही है। हंसता वालों को दिक्कत। 5 से 7 के टाइम पे सुबह हम एक्टिव रहते हैं ना, हाँ। सुबह सुबह। हमको रात को दिक्कत है, सवितुर है ना, जो मतलब हम्म। मोटिवेशन सुबह आता है हमको। और चित्रा वाला रात को एक्टिव होता है। बस यही एक चीज मैच नहीं कर रही मेरी इसके अंदर। चार्ट देख लेना, चार्ट के अंदर वो मिल जाएगा, रियलिटी चेक मिल जाएगी, वाइट इज नॉट मैचिंग। नहीं, मैं रात में ही ज्यादा पढ़ाई करती हूँ। सेम। एस्ट्रोलॉजी तो मैंने रात को पढ़ने के बाद ही स्टार्ट करी थी। मुझे एक दिन मैं पढ़ रही थी ऐसे ही, तो मैं 2 ढाई बजे तक पढ़ती रही। तो हम्म। जब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं जिंदगी में पहली बार 2:30 बजे तक पढ़ी थी, उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया था 2021 में। हम्म। तो मैं स्कूल डेज में भी मेरा रात का ही पढ़ाई होता था। हो सकता है अच्छा, ये लगन क्लास, का। ये बेसिकली इसको एक और चीज बोला गया, चित्रा जो है ना, दे लव टू लुक ब्यूटिफुल। पहनने ओढ़ने के शौकीन होते हैं। मुझे जूतों का बहुत शौक था मैम। मेरी मौसी बोलती थी क्या करेगी इतना जूता, अब पता यहाँ पे नहीं।
whatever skill they learn it practically. पहले करके देखते, उसके बाद सीखते। इनके पास नॉलेज होती है पेंट करने की, गिफ्ट की, नरेशन करने की, पैकिंग करने की, क्राफ्ट करने की, एंड दे आर वेरी वेल ओरिएंटेड ऑरेटर्स, जो बोल पाते हैं, म्यूजिशियन, स्किलफुल सर्जन, पेंटर, आर्टिस्ट, ठीक है, इमेजिनेटिव राइटर्स जो होते हैं, स्पेशलिस्ट जो हर्ब्स के अंदर, हम ये जड़ी बूटियों के अंदर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, इन इन ये सब चीजों के अंदर इनके पास स्किल सेट होता है। आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है इनके पास, दे कैन डिजाइन थिंग्स वेरी वेल। इंजीनियर्स जो होते हैं ना। अच्छा, चित्रा का एक और पार्ट जो बॉडी के अंदर एम्ब्रियो जब बन रहा होता है ना, उस पर्टिकुलर फेज को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को चित्रा नक्षत्र डिनोट करता है। जो फीटस बनता है एम्ब्रियो से, पूरे जो अंग बन रहे हैं ना बच्चे के, वो चित्रा नक्षत्र उस चीज को सिंबॉलिक मीनिंग है। ये अपॉर्चुनिटीज का स्टार है। स्पेसिफिकली जो लिब्रा वाला साइड है, इट इज वेरी ग्लैमरस, they love very bright colors, they are blessed with beautiful eyes. People who are born into चित्रा नक्षत्र, इनके पास एक एडिशनल स्किल सेट होता है कि